फिलहाल के दिनों में मानव वन्यजीव संघर्ष एक चुनौती बन चुका है। ऐसे में जंगल के आसपास रहने वाले लोग निरंतर कठिनाई का जीवन जी रहे हैं। खत्म होते जंगल तथा जंगलों में मानव हस्तक्षेप के कारण वन्यजीव मानव बस्ती के नजदीक आ रहे हैं और भूलवश उनका शिकार मवेशी और मानव बन रहे हैं। इस विषय पर लगभग 1 दशक से अधिक समय से शोध एवं प्रशिक्षण कार्य करने वाले एक ऐसे व्यक्ति से आज हम जानेंगे कि मानव वन्यजीव संघर्ष की वजह क्या है। साथियों, मैं विगत 15 वर्षों से वन और वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरे देखते देखते इतना नुकसान हो चुका है। मेरे देखते देखते इतना नुकसान हो चुका है। पूर्व में जो नुकसान हो गया है वो अलग बात है, लेकिन वो मेरे देखते देखते, और मैं उस कार्य से जुड़ा हुआ हूँ, उसकी अच्छाई के लिए काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और जो भी संस्थाएं या विभाग इसके संरक्षण के लिए काम कर रहा है वो भी पेपर में चाहे जो कुछ कर रहा हो, पर ग्राउंड में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। पेपर पे हम नंबर बढ़ा दे रहे हैं या जो कुछ भी है, सच्चाई है झूठ है, गॉड नोज़, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। बड़ी निराशा होती है कभी कभी इन चीज़ों को लेके। मैं गाँव में जाता हूँ जहाँ पे वन्य जीवों का वास है, जंगल के आसपास के जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, उनको असल में लगता है कि हम अगर वन्य जीवों को बचा रहे हैं तो ये वन्य जीवों के लिए कुछ फ़ायदेमंद है। उनको ये समझाना बड़ी टेढ़ी खीर है कि भैया ये जानवरों को बचाने के लिए या जानवरों की भलाई के लिए जानवरों को नहीं बचा रहे हो आप या हम, ये हमें अपने लिए बचाना पड़ेगा। सेव वाइल्ड लाइफ टू सेव योर सेल्फ। अगर आपको सुरक्षित रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें ये बचाना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक ये सारी चीज़ें हैं, नदियों में पानी बह रहा है, चिड़िया बोल रही है, जानवर दिख रहे हैं, तभी तक मुझे लगता है कि इंसानी जीवन भी है। अब आप एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। मैंने देखा है कि अभी भी गाँव में 35-40 रुपए में, बल्कि 30 रुपए में 1 लीटर शुद्ध दूध मिल जाता है। और पानी के लिए देखिए क्या हालत है कि हम दौड़ के ट्रेन में अगर जा रहे हैं और कम स्टॉपेज है और हमें प्यास लगी है, गर्मी का महीना, हम दौड़ के वो 20 रुपए का पानी ख़रीद के लाते हैं और इतना सस्ता लगता है वो उस समय हमें। और जबकि हम 35-40 रुपए में, 30 रुपए में दूध पा जाते हैं गाँव में। तो ये हालात हो गए। एक तो पानी बिकना ही नहीं चाहिए, दूसरा वो 20 रुपए लीटर बिक रहा है और खुशी खुशी वो लेबर क्लास भी, मैं आम आदमी और बड़े आदमियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लेबर क्लास की बात कर रहा हूँ कि जो रोज़ कमाता खाता है वो भी दौड़ के 1 लीटर पानी लेता है और आराम से पीता है। वो उसकी मजबूरी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं। गाँव में तालाब सूख गए, नदियाँ सूख रही हैं, कुएँ ख़त्म हो गए, हैंडपम्प ख़त्म हो रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे अब पानी हमें बोतल में देखने को मिल रहा है। वही हालत वन्य जीवों की है। दुनिया भर के पक्षी, दुनिया भर के पशु विलुप्त हो रहे हैं। तमाम तो विलुप्त हो चुके हैं जो हमें जानकारी नहीं है। और मुझे जो सबसे बड़ा कारण लगता है कि यहाँ पे इस इशू पे, इस मुद्दे पे काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, खासकर फील्ड में। बड़े बड़े पेपर पब्लिश करने वाले, आर्टिकल लिखने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, लैपटॉप पे काम करने वाले, ऑफिस में बैठ के लिखने वाले। पर फील्ड में जो चैलेंजिंग जॉब है कि फील्ड में जाके लोगों को बताना कि भैया ये क्यों बचाना है, इसके लिए क्यों हम मर रहे हैं, क्यों इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। चूँकि इसका नुकसान तुरंत नहीं दिख रहा है, इसलिए आदमी इसको उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा है। जैसे आदमी बीड़ी पीने के पहले होता है ना, जैसा बीड़ी पीने के पहले होता है वैसा बीड़ी पीने के बाद होता है। लेकिन क्या वो बीड़ी नुकसान नहीं कर रही है? वो आज नहीं 10 साल बाद नुकसान करेगी। वही हालत ये वन्यजीव और वनों के साथ है, वन्यजीव संरक्षण के साथ है कि आज नहीं, पर ये हमें तो लगता है आने वाली पीढ़ी की पता नहीं क्या दशा होगी, और वो सब उसके दोषी और उसके जिम्मेदार हम लोग होंगे। मेरे ही जानने वाले जो मेरे दोस्त हैं, उनके बच्चे पूछते हैं कि अंकल आप तो वही सब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे ख़त्म होती जा रही हैं, फिर आप लोगों का क्या मतलब है ऐसा काम करने का। तो बड़ी निराशा होती है और कोई निरुत्तर हो जाना पड़ता है कि हाँ, बात तो सही कह रहा है बच्चा। तो मेरी अपील है आप लोगों से, निवेदन है
कि जिससे जो बन पड़ता है इस पर्यावरण को, इस वन को, ये वन्य जीवों को एक बेहतर माहौल दिया जाए, इनको ग्रो होने का, इनको बढ़ने का। मुझे लगता है और कोई रास्ता है नहीं। और अगर अभी भी हम नहीं संभले और नहीं सुधरे, इस दिशा में हमने नहीं सोचना शुरू किया, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और मैं तो समझता हूँ कि मानव जाति पे ही संकट आ जाएगा। आखिर दोष किसका है? उन बेजुबान जंगली जानवरों का या उस मानव जाति का जो अपने स्वार्थ के लिए जंगलों का विनाश करके अपने आशियाने बना रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब जंगली जानवरों का दीदार करना भी हमारी आने वाली जनरेशन के लिए नसीब नहीं होगा। आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं और मिलते हैं जल्द ही एक नए और ताजा तरीन वाइल्ड लाइफ एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।